हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RPL2। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में सर्कल के बारे में बताया हुआ था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताया हुआ था और एक सेंटर के बारे में बताया था, रेडियस के बारे में बताया हुआ था और एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, जिसमें हमें क्या सेंटर फाइंड करना था और रेडियस फाइंड करना था। किसकी हेल्प से? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की हेल्प से। तो अब मैं इसी से रिलेटेड आगे आपको और भी क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर देती हूँ। ठीक है, ये वाले को हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं और इससे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन इसमें क्या दिया गया है, x² + y² - 8x - 10y - 2 = 0। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या दिया गया है, x² + y² - 8x - 10y - 2 = 0 है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारा, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये है हमारा जनरल इक्वेशन, जो कि हमारा फॉर्मूला है। अब हम इस इक्वेशन से जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन में दिया गया इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पे x², यहाँ पे भी x², कोफिशिएंट 1 है, y² कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, -8x है। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे +2gx है उसमें से 2x के साथ जो भी है उसका कोफिशिएंट, उसके साथ हम इसे कंपेयर करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो 2g = -8। गलती से मैंने कंपेयर करते हैं बोल दिया था, इक्वेट करते हैं तो हमें g कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। इसे मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है, 8/2 है, तो ये आ जाएगा हमारा g = -4। अब देखिए, यहाँ पे +2f है, तो 2f = दिया है हमारा 10, क्या है, -10। तो इससे हम f फाइंड करेंगे, -10/2, तो 2 5 = 10, तो ये आ गया हमारा f = -5। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया है, सेंटर मिल गया है। तो हम लिख देते हैं सो सेंटर = कितना है, माइनस, पहले से फॉर्मूले में रहता है, मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ। सेंटर का फॉर्मूला था -g, -f। तो अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस, और यहाँ देखिए g के साथ क्या आया है, -4 आया है, तो उसके लिए ब्रैकेट में -4, -5, और ये पहले से एक माइनस था तो उसके लिए भी ये इस तरह से हमारा आ गया सेंटर। तो आगे हम इसे सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +4, माइनस फिर ये प्लस हो जाएगा तो ये +5। ये आ गया हमारा सेंटर। अब हम फाइंड करेंगे रेडियस। तो रेडियस को मैं इधर ही साइड में कर देती हूँ ताकि ये ना यहाँ से दिखता रहे। रेडियस = क्या होता है, √g² + f² - c। तो देखिए, g क्या मिला हुआ है, हमें 4 मिला हुआ है, तो -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -2 हमारा सेंटर कांस्टेंट है, तो ये -2 = क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे देखिए 16 हो जाएगा, ये +25, और ये कितना हो जाएगा, -2। तो ये हमारा आ गया आंसर कितना, 43 यूनिट्स आंसर। ये एक बार आप पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया था, फाइंड करना था सेंटर और रेडियस,
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर से हमें क्या मिल गया है, g मिल गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मूले से जो x का कोफिशिएंट रहता है यहाँ पे और जो इक्वेशन का x का कोफिशिएंट रहता है उन दोनों को इक्वेट करके हमें g मिल जाता है। ठीक उसी तरह से f भी मिल जाता है, जिससे हमें क्या g और f मिल गया, मतलब हमें सेंटर मिल गया। तो सेंटर हमारा 4 5 आया। रेडियस हमें फाइंड करना रहता है, उसका फॉर्मूला था g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो यहाँ पर c क्या है, हमारा कांस्टेंट है जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया गया रहता है। तो इससे हमें पूरा क्या मिल गया, हमें रेडियस मिल गया 43 यूनिट। और इसको हम लोगों ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे जो -4 निकाला था हमने जी का वैल्यू, तो उसे हम लोगों ने पुट कर दिया, उसका स्क्वायर किया। एफ़ का वैल्यू कितना निकला था, -5 निकला था, उसको भी हम लोगों ने पुट कर दिया। पुट करके इसे हम स्क्वायर करके 16, यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 आया, सारा ऐड करके 43 आया। आगे एक और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 7 बोल दिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें वही सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, और क्या है, सर्कल का इक्वेशन दिया गया। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि दिया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। तो अब इसे मैं सॉल्व कर देती हूँ। मुझे लगता नहीं है कि इसे ज़्यादा समझाने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही सेम है जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो मैं डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करती हूँ। सॉल्यूशन एज इट इज़ हम लोगों को जो इक्वेशन दिया गया रहता है उसे लिखना रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। और अब हमें क्या करना रहता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना रहता है, जिस जो रहता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एज इट इज़ हम फिर से वही कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। 2gx इक्वल्स टू क्या दिया गया है, हमारा 8 है। तो यहाँ से g हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और f हमें कितना मिलेगा, f हमारा दिया गया है माइनस क्या 2f दिया गया है हमारा -10। तो यहाँ से हमें f मिल जाएगा -5। और अब हमारा रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस तो हमें फाइंड करना है, दिया नहीं गया है। तो आइए अब हम लिखते हैं आगे सेंटर। ठीक है, तो सेंटर हमारा कितना आ गया है, 4 आया था। तो फॉर्मूले में -4 रहता है और ये -5। तो यहाँ से हमारा मिल गया रेडियस -4, 5। ठीक है, ठीक उसी तरह से रेडियस इक्वल्स टू कितना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस, ये देखिए क्वेश्चन में कितना है हमारा कांस्टेंट, माइनस है, -8 है। तो -8 और माइनस, यहाँ पे माइनस +8 हो जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये पूरा सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा, 4 4 जो 16 प्लस 25 प्लस 8
तो हमें इससे मिल जाएगा 49। ठीक है, ये देखिए 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25 और ये 8, सारा ऐड करके मैंने 49 निकाला है। और 49 का क्या होता है 7 यूनिट। ये आ गया हमारा आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।